हेलो दोस्तों, माजा या फ्रूटी जैसी कंपनीज दावा करती है कि वो मैंगो जूस में कोई भी केमिकल नहीं मिलाती और उसे सच में रियल मैंगो से ही बनाया जाता है। अब लेकिन फिर भी अगर आपने गौर किया होगा तो उस पर ऐसा क्यों लिखा होता है कि उसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स ऐड किए गए हैं। आज की इस वीडियो में आप ये भी जानोगे कि आखिर मैंगो जूस जैसे कि माजा और फ्रूटी को बनाया कैसे जाता है। बस आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले रसीले और ताजा आमों को लंबे और ऊंचे पेड़ों से तोड़ा जाता है। अब आम के पेड़ तो काफी ऊंचे होते हैं, इसीलिए जो नीचे के आम होते हैं उन्हें 2 हाथों से तोड़ लिया जाता है और जो आम ऊंचाई पर लगे होते हैं उन्हें एक स्टिक की मदद से तोड़ा जाता है, जिसके आगे मैकेनिकल जॉज लगे होते हैं। टूटे हुए आम की स्टेम को तोड़ते समय आम के फल से एक लिक्विड निकलता है और वो व्हाइट लिक्विड अगर आपके हाथ पर लग जाए तो आपका हाथ जलना शुरू हो जाता है और इसीलिए आम को ग्लव्स पहनकर पहले स्टेम से निकाला जाता है और उसे तुरंत पानी में डाल दिया जाता है ताकि आम से निकलने वाले लिक्विड का टॉक्सिक इफेक्ट कम हो सके। अब कहीं ये पके हुए आम दबकर खराब ना हो जाए, इसलिए आमों को बड़े आराम से क्रेट में भरकर फैक्ट्री के लिए रवाना कर दिया जाता है। अब मैंगो को अनलोड करने के बाद इन्हें तुरंत 2 तरह के वॉशिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिसमें कि दूसरे वाले वॉशिंग में एक रोलर होता है जिससे कि आम अच्छी तरह वॉश हो जाए। अब आमों पर मौजूद पॉलीफिनॉल्स ऑक्सीडेज को रिमूव करने के लिए और आम का कलर और उसका फ्लेवर इम्प्रूव करने के लिए आमों को गर्म पानी में 3 से 5 मिनट के लिए रखा जाता है और इस प्रोसेस को प्री हीटिंग और सॉफ्टनिंग प्रोसेस कहा जाता है। अब इसके बाद इन मीठे और पके हुए आमों को कन्वेयर बेल्ट पर उतारा जाता है और वहीं से 40 से 50 वर्कर इन सभी आमों का विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं। वर्कर इन आमों के डैमेजेस को चेक करते रहते हैं और अगर कोई भी आम अच्छी क्वालिटी का नहीं होता या फिर डैमेज होता है तो आम को कन्वेयर बेल्ट से बाहर फेंक दिया जाता है और जो बचे हुए आम होते हैं वर्कर्स उनके टिप्स या ऊपरी भाग को काट देते हैं। अब इसके बाद इन आमों को एक डेस्टोनिंग मशीन में भेज दिया जाता है, जहाँ पर ये मशीन है एक बहुत ही एफिशिएंट तरीके से आमों की गुठलियों को और उनके छिलकों को अलग कर देती है और इसके बाद कहीं जाकर इन आमों को एक्सट्रैक्टर मशीन में डाल दिया जाता है, जहाँ से ये आमों का जूस निकाला जाता है। आपको शायद ना पता हो कि इस प्रोसेस में भी 2 तरह के जूसेस की कैटेगरी बनती है, विद पल्प और विदाउट पल्प, और ये दोनों तरह के जूस निकालने के लिए अलग अलग तरह के फिल्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब इस जूस में ऑक्सीजन पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं और कहीं उसके अंदर ड्राइड ऑक्सीजन जूस को खराब न कर दे और इसीलिए जूस को डिग्रेसिंग मशीन में 90 से 95 डिग्री टेम्परेचर पर 10 से 15 मिनट के लिए रखा जाता है। अब आपने शायद गौर ना किया हो, लेकिन अभी भी मैंगो जूस में कई छोटे बड़े पार्टिकल्स मौजूद है और उनकी डेंसिटी सेम नहीं है और अब इसीलिए लिक्विड को और भी ज्यादा बारीक करने के लिए इसे एक होमोजेनाइजर मशीन में डालकर 20 से 25 मेगापास्कल के प्रेशर में 2 से 3 बार होमोजेनाइट किया जाएगा और अब जाकर हमारा मैंगो जूस एकदम सही डेंसिटी का हो चुका है। इसके बाद जूस के अंदर बैक्टीरिया को मारने के लिए उसे एक स्टेबलाइजेशन मशीन में हीट किया जाता है और तुरंत मैंगो जूस को ठंडा भी कर दिया जाता है और इसी प्रोसेस की वजह से जूस की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और इन जूस को बड़े बड़े स्टोरेज टैंक्स में स्टोर करके रख लिया जाता है ताकि आमों के सीजन जाने के बाद भी हम अपनी मर्जी से कभी भी आमों के जूस का आनंद ले सकते हैं। अब आप ये बात भी कह सकते हो कि मैंगो जूस जैसे कि माजा और फ्रूटी को हम बाहर दुकानों से लेकर पीते हैं, उसे हो सकता है कि 6 से 7 महीने पहले बनाया गया हो और जूस को इतना टाइम स्टोर करने का एक नुकसान ये है कि जूस अपना फ्लेवर लॉस करने लगता है और इसी वजह से जूस का टेस्ट मेंटेन रखने के लिए कंपनी को इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर ऐड करने पड़ते हैं और यही वजह है कि उसमें बॉटल के पीछे आर्टिफिशियल फ्लेवर्स एडिट लिखा जाता है। अब इसके बाद आगे जूस को बॉटल्स में फिलिंग के लिए भेज दिया जाता है और आखिर में इन बॉटल्स पर लेबलिंग कर दी जाती है, जिसके बाद इन्हें हमारे तक पहुंचाने के लिए रवाना कर दिया जाता है। वैसे दोस्तों, आपको कौन सा जूस सबसे ज्यादा पसंद है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।